I am Dr. Yogesh Kumar, Assistant Professor, L&T College, BRA BU, मुजफ्फरपुर। तो लास्ट लेक्चर में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म जो कि बीएससी थर्ड सेम एमजीसी 4 का टॉपिक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को लेते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग आइदर प्रॉपर्टी बोल दें या थ्योरम बोल दें, मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख देता हूँ। या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, then Laplace transform of e to the power at ft, this equals to f of p minus e। तो यह प्रूफ नहीं कराएंगे, केवल हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो एफ टी का लाप्लास एफ पी और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया ई की पावर 80 से, तो राइट साइड को चेंज करना, केवल पी को पी माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। इसके बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं कि हाउ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने एक फंक्शन ले दिया ई टू द पावर माइनस 3t एंड साइन 2t। पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा साइन 2t का, और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगा देंगे। तो पहले लाप्लास निकालते हैं साइन 2t का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये मैंने एफ टी मान लिया, सिमिलर दिस थ्योरम से कि साइन 2t एफ टी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इक्वल्स टू, तो साइन 80 का हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ए की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। और इसको हमने मान लिया एफ पी, जैसे एल एफ टी एफ पी, तो ये हमने एफ पी मान लिया। अब हम लगाते हैं शिफ्टिंग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 3t साइन 2t, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म राइट साइड में है एफ ऑफ पी माइनस ए, और ए हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ पी माइनस माइनस 3, दैट इज एफ पी प्लस 3। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू पी की है उसको पी प्लस 3 से चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। पी को यदि पी प्लस 3 से हम चेंज करेंगे, तो 2 अपॉन पी को चेंज किया पी प्लस 3 से, पी प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 2 अपॉन, ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 प्लस 4, दैट इज 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 13। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई रेज टू पावर माइनस 3t साइन 2t का। सिमिलरली यदि कोई भी फंक्शन होगा ई की पावर मल्टीप्लाई में, तो वो छोड़ देंगे, पहले हम उसके अलावा लाप्लास फाइंड करेंगे और फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। इसके बाद में हम सेकंड शिफ्टिंग पे आते हैं कि किस तरह सेकंड शिफ्टिंग काम करती है। तो अब मैं लेता हूँ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ पी, और एक फंक्शन हमारे पास में डिफाइन है जी टी, वो फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि ये वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी ग्रेटर देन ए, और ये वैल्यू 0 है इफ टी लेस देन ए। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, यदि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी।
है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब मैं इसके बेस एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्रॉब्लम ले लेते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी where ft is defined as cos t minus 2 pi by 3 if t greater than 2 pi by 3 and value 0 if t less than 2 pi by 3। देखो यदि हम इस फंक्शन को देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग में t माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए, तो ए तीनों प्लेसेस पे ए नजर आएगा। सेम यदि मैं इस कॉलम को देखता हूँ t माइनस 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, टी ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3, टी लेस देन 2 पाई, तो दोनों प्लेसेस पे 2 पाई बाय 3 है। तो कंपेयर करते हैं ए की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आती है। तो यदि हम इसको सेकंड शिफ्टिंग से सॉल्व करते हैं तो सेकंड शिफ्टिंग में हमें पहले लाप्लास फाइंड करना होगा एफ ऑफ टी। यदि ए को जीरो पुट करें, दैट इज मैं 2 पाई बाय 3 को हटा देता हूं, तो कॉस टी यहाँ पे मेरे पास एफ टी का काम करेगा। तो पहले मैं लाप्लास फाइंड करना होगा कॉस टी का, तो पहले हम कॉस टी का लाप्लास फाइंड कर लेते हैं। फिर कॉस के फॉर्मूले से कॉस टी का लाप्लास आएगा, कॉस ए टी का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, दैट इज पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू होगी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको मैं एफ पी मान लेता हूँ, दिस इक्वल्स टू एफ पी से। तो ये मैंने एफ पी माना। अब मुझे सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई करनी है, तो बाय सेकंड शिफ्टिंग यदि मैं ए की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, तो ए कितना है 2 पाई बाय 3, या मैं ए को भी लिख लेता हूँ हेयर ए इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का फाइंड करते हैं, तो ये वैल्यू है e की पावर माइनस ए पी, ई रेज टू पावर माइनस ए पी एंड एफ पी। मैं दोनों के वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ए हमारे पास में 2 पाई बाय 3 है, e की पावर माइनस 2 पाई बाय 3 पी, और एफ पी हमने कंसिडर किया दैट इज द पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस फंक्शन का, जो कि फंक्शन है cos t माइनस 2 पाई बाय 3, टी ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 और 0 t लेस देन 2 पाई बाय 3। ये हमारे पास में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। एक और है हमारे पास में जो कि थर्ड शिफ्टिंग बोल देते हैं, या उसको चेंज ऑफ स्केल के नाम से बोलते हैं। तो हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं थर्ड नंबर पे, प्रॉपर्टी कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे ऑथर्स जिसको थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी this equals to fp, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, तो हमने यहाँ पे t में a से मल्टीप्लाई वो स्केल चेंज कर दिए, तो राइट साइड की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू है 1 अपॉन ए एफ ऑफ p बाई ए। तो p को p बाई ए से रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई ए एफ और p बाई ए। कोई प्रॉब्लम यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस किस तरह में अप्लाई करना होता है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी by change of scale property find Laplace transform of cos 5t। तो हम यहाँ पे a को 5 लिया हुआ है, सिमिलरली है एफ टी एफ पी, तो मैं एफ टी लेता हूँ cos t को, और f ऑफ ए टी तो a को 5 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लाप्लास फाइंड कर लेते हैं cos t का। cos t का लाप्लास होता है p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हमारे पास में 1 है, तो ये वाली आ जाएगी p बाय पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने एफ पी कंसिडर कर लिया, दिस इक्वल्स टू एफ पी से।
बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अब मैं यदि चेंज ऑफ स्केल लगाता हूं, मैं cos 5t कर देता हूं यहाँ पर, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना होगा cos 5t का, तो ये वैल्यू आएगी 1/a एफ पी बाई ए के प्लेस पे 5 है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/5 और f ऑफ p बाई ए 5, तो f ऑफ p बाई 5, ठीक है। तो f ऑफ p बाई 5 1/5 एफ पी बाई 5, एफ पी है p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, मैंने p को p बाई 5 से चेंज किया, तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी p बाई 5 डिवाइडेड बाय p बाई 5 स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाली 1/5 इंटू p बाई 5, 25 एलसीएम आ जाएगा, वैल्यू p स्क्वायर अपॉन 25 है, 25 एलसीएम तो p स्क्वायर प्लस 25, वैल्यू 1/5 इंटू ये p बाई 5 इंटू और ये वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन p स्क्वायर प्लस 25, 5 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t का विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये तो हमारे पास में तीन प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद में यदि मल्टीप्लाई करते हैं टी की पावर एन से, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। तो आफ्टर को यदि टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ प्रॉपर्टी है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ एफ टी दिस इक्वल्स टू एफ पी, देन लेफ्ट साइड में हमने मल्टीप्लाई किया टी की पावर एन से एफ ऑफ टी की पावर एन। तो यदि मैं लेफ्ट साइड में टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड में जनरली क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है -1 रेज टू पावर एन, जितनी टी की पावर है, डी एन अपॉन डी पी एन एफ ऑफ पी। तो इसका हमें एन टाइम डिफरेंशिएशन, लेकिन टी यहाँ पर जो टी की पावर एन है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, एन इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। जो टी है, टी की पावर है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसके बेस एक कॉलम ले लेते हैं। यदि हम इसी के बेस भी एक कॉलम किस तरह हमें सॉल्व करना होगा, तो मैं एक कॉलम ले लेता हूँ जिससे मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कॉस हाइपरबॉलिक 3t, ये मैंने एक कॉलम ले लिया। यहाँ t की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले हमें क्या करना है, कॉस हाइपर 3t का लाप्लास लेंगे, उसके बाद t रेज़ टू पावर n ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लाप्लास लेते हैं कॉस 3t का। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया कॉस 3t का। तो कॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, p अपॉन कॉस में हमेशा न्यूमरेटर में p रहेगा, p अपॉन p स्क्वायर हाइपरबॉलिक। तो हाइपरबॉलिक में हमारे पास में मैंने हाइपरबॉलिक लिया है, तो हाइपरबॉलिक में ये वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, दैट इज p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी p अपॉन वैल्यू आ जाएगी p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 9, और इसको हमने ले लिया, ये हो गया हमारे पास में f ऑफ p। अब यदि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं टी की पावर एन मल्टीप्लाई, हम टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं t इंटू कॉस हाइपरबॉलिक 3t का, तो इस प्रॉपर्टी से n की वैल्यू 1, राइट साइड में आएगा -1 रेज टू पावर 1 d अपॉन डी पी एफ पी, और यदि मैं टी स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू -1 रेज टू पावर 2 टाइम डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही है
तो -1 रेज टू पावर 1 दैट इज -1 डी अपॉन डी पी और एफ पी हमारे पास है पी अपॉन पी स्क्वायर -9। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल से होगा फिर, तो डिनोमिनेटर पी स्क्वायर -9 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पी का 1 माइनस न्यूमरेटर पी और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ये वैल्यू आ जाएगी 2p दिस अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी -1 पी स्क्वायर और -2p स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर आएंगे -9, तो माइनस पी स्क्वायर -9 अपॉन पी स्क्वायर -9 होल स्क्वायर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर -9 होल स्क्वायर। तो इस तरह जितनी भी टी की पावर से मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। एक प्रॉपर्टी डिवीजन की और ले लेते हैं अभी। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि डिवीजन के केस में क्या होगा यदि मैं डिवीजन करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन बाय टी। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दिस इक्वल्स टू एफ पी, देन लेफ्ट साइड को यदि हम एफ टी को डिवाइड कर दें टी से, एफ टी अपॉन टी, तो राइट साइड में वैल्यू आती है इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी एफ पी डी पी या एफ एक्स डी एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एफ पी और डी पी लिखता हूँ क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कंडीशन भी है कि प्रोवाइडेड लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक कॉलम लेते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो मैंने साइन टी अपॉन टी का क्वेश्चन दिया, तो पहले साइन टी का लाप्लास लेंगे और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसे। पहले हमने लाप्लास फाइंड किया साइन ऑफ टी, साइन के फॉर्मूले से। तो साइन टी का लाप्लास आएगा हमारे पास में 1 अपॉन साइन 80, ए की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने एफ पी मान लिया, दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ पी से। ओके, अब यदि मैं साइन टी अपॉन टी करता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो ये मैं डिवीजन प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो डिवीजन प्रॉपर्टी से ये वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी, दैट इज इंटीग्रेशन पी टू इंफिनिटी एफ पी की वैल्यू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और ये डी पी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स पी और वैल्यू पी टू इन्फिनिटी। तो ये tan इनवर्स पी और पी टू इन्फिनिटी। लिमिट्स पुट कर दें यहाँ पर, अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। tan इनवर्स इन्फिनिटी ये वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स पी, और π/2 माइनस tan इनवर्स पी ये बन जाएगा हमारे पास में cot इनवर्स पी, या हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन पी, और ये वैल्यू tan इनवर्स 1 अपॉन पी। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन टी अपॉन टी का, वो वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 अपॉन पी। तो इस लेक्चर में ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो आगे कुछ जो क्लास होगी मैं उसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करूँगा। थैंक यू।